आज हम लोग जो है नया चीज पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। क्या किस चीज के बारे में? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। बाबू रे, आपको हम पढ़ाए भी थे कि एसएसटी में, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एसएसटी में आपको लगभग 4 विषय हमको पढ़ाना है। कितना विषय पढ़ाना है? 4 विषय। सबसे पहले देख लीजिए, हिस्ट्री को हम बता दिए थे। हिस्ट्री में भी आप सभी लोगों को है ना प्राचीन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाए, एकदम ओल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाए, है ना। आदि इतिहास जिसको हम लोग बोल रहे थे उसको पढ़ाए थे, प्राचीन इतिहास पढ़ाए, और उसके बाद आधुनिक इतिहास भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़े, पूरा महात्मा गांधी पढ़े, आप सभी लोग जितना भी मुगल साम्राज्य पढ़े, अशोक के बारे में पढ़े, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी सब के बारे में जो पढ़े, 1857 का जो मैंने सारा चीज पढ़े, तो ये सब तो हम लोग पढ़िए रहे थे। हिस्ट्री आप लोगों को हमने पढ़ाया बढ़िया से। अभी का उसका अंत है, अभी तो शुरू है, हर चीज को पढ़ाएंगे, कॉपी तो आप लोग की भरी जा रही होगी। इसके बाद जियोग्राफी पढ़ाए थे, और जियोग्राफी काफी दिनों से आपका छूट भी गया है, लेकिन जियोग्राफी पढ़ाए भी थे, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में, मिट्टी वगैरह सारा चीज है ना, हिमालय जितना भी पर्वत वगैरह सब था, श्रृंखला है ना, चौहद्दी वगैरह, बिहार, भारत मैप, वर्ल्ड वगैरह सब पढ़ाए थे इसमें। आप लोगों को ख्याल है? उसके बाद हम लोग 2 चीज नहीं पढ़ाए थे आपको, एक पॉलिटी के बारे में नहीं पढ़ाए थे, और एक इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। तो बाबू रे याद रखिएगा, एसएसटी में आज से कितना तारीख है? आज 27/7/2023 से आज हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको हम एक चीज बताते हैं, ये बहुत आसान है, और अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये सब मन लगाने वाला सब्जेक्ट है, बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है। सीधा पढ़ जाओ बाबू, बहुत अच्छा सब्जेक्ट में आता है, सब कोई खराब सब्जेक्ट में नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, ठीक है ना। बड़े बड़े एग्जामों में काफी ज्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आज से हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स, और इसका अगर देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि सबसे पहले संविधान के बारे में हम आज आपको सिखाएंगे। संविधान, हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक हाथ में गीता और एक हाथ में क्या है? संविधान की पुस्तक है कि नहीं? संविधान की पुस्तक है उनके हाथों में। तो संविधान में क्या बातें हैं, क्या होता है संविधान, ये पुलिस को आप देखते हैं, कोर्ट देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, है ना, ये आप नेता लोगों को देखते हैं, ये राष्ट्र देखते हैं, संसद का चुनाव है ना, यानी कि विधायक की सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि ये बिहार है, ये जो है से झारखंड है, ये उड़ीसा है, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग अन्य देशों के बारे में पढ़े, तो ये सब चीज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आपके मन में क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि हम लोगों का राज्य कौन है? बिहार। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत। हम लोग भारत देश में रहते हैं। किस राज्य में रहते हैं? बिहार। तो क्या हम लोग अपने से अलगे हो करके देश नहीं बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? क्या बोला कि यस सर, नहीं बना सकते हैं। बिहार कैसे अलग होकर देश बना लेगा? नहीं बना सकते हैं। यही बातों को पढ़ना है कहाँ? पॉलिटिक्स के अंतर्गत में, पॉलिटी के अंतर्गत में। समझ में आ रही है बात ना? अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, बर्मा, रंगून जिसकी राजधानी थी, श्रीलंका है ना, अभी म्यांमार हो गया वो बर्मा, है ना, उसके बाद जो है अफगानिस्तान से उधर का हिस्सा है कि नहीं, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, सब एक में था भारत। यह संविधान से अलग हुआ, ठीक है ना, कुछ कारणों से अलग हुआ। और कैसे अखंड भारत है ना, इस पॉलिटी के अंतर्गत में हम लोगों के लिए भारत एक नक्शा के तौर पर तैयार हुआ, और पूरे राज्य किस तरह से बंधे हुए हैं। क्या एक राज्य, एक देश, जैसे आप चले जाइएगा अमेरिका, अमेरिका में राज्यों की संख्या 25 है, 25 का अलग अलग झंडा है। भारत में ये 28 राज्य है, 28 का एक झंडा है। काहे? इस बात को समझना होगा ना। तो सब इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, सब बढ़िया से जानेंगे। आपको सुनाई देगा, फिल्म देखे होंगे, है ना, तो आप सुनते होंगे इस तरह से
ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत है ना आपको फांसी की सजा दी जाती है। ये क्या है आईपीसी? पुलिस किसको पूछेगी? जाके थाना में धर के कूट देगी मार करके। किसको मारेगी, किसको नहीं मारेगी? ये बात जानना है ना। कैसे तुम हमको अरेस्ट करोगे? किस कानून के आधार पर अरेस्ट करोगे? कानून जानना होगा ना। अरे भैया तुम्हारे पास वारंट है हमको गिरफ्तार करने का, अगर है तब गिरफ्तार होंगे। आधा से ज्यादा आदमी, आधा नहीं 70% आदमी जो है आईपीसी को नहीं पढ़ता है। याद रखिएगा 70% व्यक्ति आईपीसी को पढ़ता नहीं है, पॉलिटिक्स को पढ़ता नहीं है, पुलिस के डरे भाग चलेगा इधर से उधर तक, है ना। वर्दी वाले को देख लेगा, किनारे किनारे भाग जाएगा, धर ही लेगा हमको। अरे भैया एक पुलिस को धरने के लिए, एक पुलिस को हम लोगों को पकड़ने के लिए अगर हम गलत रहेंगे तब न पकड़ेगा। कोर्ट में कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं, कोर्ट क्या करती है, कैसे हमको न्याय दिलाती है ना, इसके बारे में जानिएगा ना। बोलिए। तो इन सारे चीजों को हम लोगों को समझना है कि नहीं समझना है? सब इसके अंतर्गत में हम लोग समझाएंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सारा आएगा, लोकतंत्र वगैरह सारा चीज इसमें आएगा। बारी बारी से हम लोग समझा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोगों को ये आपको जानकारी ये होना, जैसे साइंस अभी पढ़ा रहे थे, देखिए अभी आप लोगों का साइंस चल रहा था। साइंस में भी 3 कैटेगरी है आपका। एक है फिजिक्स, एक है आपका, फिजिक्स में भी आपको चैप्टर पढ़ाए हैं, फिजिक्स का भी बहुत सारा चैप्टर हुआ है, यूनिट डायमेंशन भी हुआ है। उसके यूनिट जो ऊपर पढ़ा रहे थे उस समय यूनिट डायमेंशन हुआ था। उसके बाद क्या होता था, फोर्स के बारे में पढ़ाए थे, मोशन पढ़ाए थे, और क्या था चैप्टर, वर्क पढ़ाए थे, कार्य जिसको हम लोग कह रहे थे, जो गोल गोल घुमाए थे, भी याद नहीं आप लोगों का, है ना, बैलन को घुमाते थे हम लोग, तो वो सब सारा चीज पढ़ाए थे। गाड़ी को चलाए थे, विद्युत धारा उसमें बाकी रह गया था, उसको भी पढ़ाना था, पढ़ा देंगे। लाइट वगैरह पढ़ाना था। इसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ाए थे, याद है? केमिस्ट्री में आप लोगों को, सभी लोगों को 120 तत्वों के बारे में बढ़िया से और कैसे हम लोग सूत्र बनाते हैं वो पढ़ाए थे। और उसमें भी आप सभी लोगों को अभी मैंने अभी बेसिक चल रहा था उसमें, अभी है ना, अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं किए थे केमिस्ट्री में, तो वो भी चलेगा। और बायोलॉजी तो अंत पहले हैं हम, बायोलॉजी तो अंत करना है। जैसे लग रहा है कि आज ही आप लोग डॉक्टर बन के रहिएगा। बायोलॉजी तो इस कदर पढ़ लिए हैं कि अभी आप लोगों को अगर कॉपी खोल दीजिए या दिमाग में जितनी भी बातें आ रही होंगी वो सब सारे चीज ऐसे आपको महसूस हो रहे होंगे कि आपको आधा से ज्यादा डॉक्टर आप बन चुके हैं। ठीक है ना? अनुभव होता है। ज्ञानेंद्री 5 पढ़ा दिए, 5 ज्ञानेंद्री पढ़ ली बढ़िया से। अब उसके बाद आप पाचन तंत्र पढ़े, श्वसन पढ़े, है ना। उसके बाद इसमें भी 2 था, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी समाप्त करके हम लोग बॉटनी में आ गए थे। बॉटनी में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तक आ गए थे। अब हमको पढ़ना था पौधों में पोषण, पौधों में हार्मोन, पौधों में नियंत्रण समन्वय, ये सबों के बारे में पढ़ना है बॉटनी में, जिसको पढ़ाया जाएगा। पौधों में प्रजनन ये भी बाकी है, उसको भी हम लोग पढ़ा देंगे। यहां तक की बात तो समझ में आ रही है? अभी आप लोगों का देखिए मैथ आप लोगों का चल रहा है। मैथ जो कॉम्पिटिटिव क्लास है आप लोगों का, मैथ कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों का क्या चैप्टर चल रहा था जी? 5th चैप्टर है ना। इसका 5वां चैप्टर में हम लोग आए हुए हैं। इसके बाद लगता है कि इस चैप्टर के बाद क्या है पढ़ने के लिए, यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम पढ़ाना है हमको इसके बाद, है ना, उसको जानेंगे मैथ में। और बात करें हम लोग इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश में आप सभी लोगों को क्या क्या चीज पढ़ा चुके हैं, देखिए ध्यान से। टेंस पढ़ा दिए हैं, वॉइस पढ़ा दिए हैं, नरेशन पढ़ा दिए हैं, रिमूव टू, जोर से बोलिए। उसके बाद क्वेश्चन टैग, हाँ, और क्या बोला था अभी, सेंटेंस पढ़ाए हैं। उसके बाद सिंटैक्स के पहले तो ऑर्थोग्राफी पढ़ाए थे, ऑर्थोग्राफी भी पढ़ाए हैं, एटिमोलॉजी पढ़ाए हैं, सिंटैक्स पढ़ाए हैं,
अब इसमें बाकी है पंक्चुएशन और प्रोजोडी बाकी है। एक बैच में मेरा पंक्चुएशन भी चल रहा है, ठीक है ना, एक बैच में पंक्चुएशन। हाँ, अब बता रहे हैं नाउन पढ़ाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद इसका जितना पार्ट था, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ा दिए है ना? ये सब कंप्लीट है? ये सब इंग्लिश में। सोचिए इंग्लिश का कितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं जी। और मूड पढ़ाए हैं, ये हमको याद नहीं था, मूड पढ़ाए हैं, और कंजक्शन तो हो ही गया, यहाँ लिखे कंजक्शन। और क्या पढ़ाए हैं? इंग्लिश में इतना सारा चीज हुआ है ना। अभी और क्या है क्या चीज ध्यान में नहीं है? अरे छोड़िए, अभी आप लोगों को ग्रामर के दो भेद नहीं पढ़ाए हैं। एक है पंक्चुएशन, अभी पंक्चुएशन और एक प्रोजोडी, ये दो चीज अभी नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को। हाँ, साइनर इनको भी पढ़ाना बाकी है अभी, है ना? तो ये सब पढ़ाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। आप सोचिए ना कितना विषय चल रहा है, 1 देख रहे ना, 2 3 4, समझ में आ रही है बात ना? इतना विषय आप लोगों को एक साथ चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आपकी कितनी जबरदस्त पढ़ाई हो रही है। इसके बाद आपको रह जाएगा हिंदी, हिंदी व्याकरण की पढ़ाई कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण भैया हमको बुझाता नहीं है। बात समझ आ गई ना? हमको ये सब नहीं बुझाता है, हिंदी संस्कृत, ठीक है। हिंदी आपको धीरज सर आपको बढ़िया से समझा देगा, और संस्कृत का भी आपको धीरज सर समझा देगा। देखिए अब इसमें देखिए धीरज सर का, इसमें तो मेरा सब चल रहा है, इतना चल रहा है नहीं घर। तो ये चीज तो आपका ये स्कूल में भी आप लोग पढ़ते होंगे जी, पढ़ने के दूसरे भी पढ़ते होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। सब समझना है सबको, है कि नहीं? देखिए हम लोग किसी भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन आखिर क्यों करते हैं शंकर भगवान की पूजा, ये पता नहीं है। क्या दिक्कत है क्या? किसका?